बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो को, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछें। क्लास 5th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो एग्ज़ाम में आया था फाइनल, दैट इज़ ये है। अब यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन 4 ऑप्शन में से चूज़ करना है। तो सबसे पहले आप इसको जमा कर लेंगे। ऐसे लिखते हैं 6000, फिर 900, 00 और 15, एक और 5। तो क्या उत्तर आया? 6915। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 3/4 रुपए बराबर होंगे कितने पैसों के? क्योंकि सारे ऑप्शन पैसों में है, तो आपको रुपए को पैसे में अगर बदलना है तो आप क्या करेंगे? गुणा 100 कर देंगे, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 4 से 100 को भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 5 20। अगर भाग ऐसे नहीं आता तो ऐसे भी कर सकते हैं। 4 दूनी 8, बच गया 2, 4 5 20। तो 25 गुना 3 कितना हो गया? 75 पैसे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ग है अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर घुमाने पर वैसा ही दिखेगा? जैसे फर्स्ट है एल। एल को अगर मैं घुमा दूं तो अलग दिख रहा है ना, ये नहीं है वो। दूसरा है जैसे ओ। ओ को आप कैसे भी ऐसे घुमा दो तब भी ओ ही दिखेगा, ऐसे उल्टा रखो तब भी ओ दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है सही ऑप्शन। अगला सवाल है 30.5 सेंटीमीटर को अगर तोड़ के लिखें तो पढ़ेंगे 30 सेंटीमीटर, और अगले हिस्से को अगर मिलीमीटर में पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे? 0.5 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में अगर बदलना है हमें तो किससे गुणा करेंगे आप? तो इसको किससे गुणा कर दी? 10 से। ये 0.5 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा कर देते हैं। तो 0.5 गुणा 10 कितना आ गया? 5.0। यहाँ पढ़ेंगे 5 मिलीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है अंगा। चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा है थर्ड ऑप्शन, युआन। अगला सवाल है 0.9 सेंटीमीटर का मतलब है? तो ऑप्शन में देखो आप, कौन बिल्कुल ठीक है? 9 मीटर बिल्कुल भी नहीं, 9 मिलीमीटर, 9 सेंटीमीटर बिल्कुल भी नहीं, 9 किलोमीटर बिल्कुल भी नहीं। 9 मिलीमीटर पे हमारा संदेश जा रहा है बिल्कुल, क्योंकि अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाई 10, ये बन गया 9.0 मिलीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है सही? सेकंड वन। अगला है समकोण का आधा कितना होता है? तो समकोण कितना होता है? 90 डिग्री। आधा का मतलब 90 को आप 2 से भाग कर देंगे, तो 90 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल जो है वो पूछ रहा है मोहन के दादा के बेटा रिश्ते में मोहन के क्या लगे? द सन ऑफ मोहन्स ग्रैंड फादर इन रिलेशन इन मोहन, क्या लगे मोहन के? मोहन के दादा के बेटा। मोहन के दादा का बेटा, मोहन का क्या लगा? मोहन के वो पिताजी हैं, क्योंकि मोहन के दादा के जो बेटे हैं, दादा के बेटा का बेटा है मोहन ना, तो क्या लगे? पिताजी। कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट वन।
अगला सवाल है, हमारे तिरंगे का कितना भाग केसरिया है? तिरंगे में कितने रंग हैं? 3। तीनों बराबर हैं, यानी जो झ पार्ट है, एक तिरंगा है उसके 3 पार्ट हैं और तीनों बराबर हैं, तो कितना भाग होगा वो? 1/3, मतलब तीसरा हिस्सा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला है, घन के आयतन का सूत्र। घन के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई दे रखा है और खाली स्थान में क्या भरेंगे? ऊंचाई। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल है, 90 से कम डिग्री या माप के कोण को क्या कहते हैं? आप जानते हैं, न्यून कोण। अगला क्या है? ख, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है। अगला लिखा हुआ है इन्होंने, 1 बराबर है डैश 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 जमा 3/4। मुझे जमा दिख रहा है, भाग तो नहीं है कहीं, तो मैं जमा के हिसाब से इसका उत्तर बता रहा हूँ। 1 कैसे बनेगा? 1 3/4, यानी कुल भाग कितने हैं? 4। 4 में से 3 है यहाँ पे, तो 1/4 और जोड़ देंगे। 1/4 और 3/4 मिलके हो जाएगा 1, अगर ये भाग नहीं है, जमा है तो। अगला है, 4 का सबसे छोटा गुणज। तो जब 4 का पहाड़ा आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? 4 एकम 4। सबसे छोटा गुणज कौन हुआ 4 का? स्वयं 4। फिर 4 दूनी 8। अगले प्रश्न है 2-2 नंबर के। क्या है? 1 किलोग्राम आलू का मूल्य 20 रुपए, तो 1.5 किलो आलू का मूल्य क्या होगा? हम लिखेंगे 1 किलो आलू का मूल्य बराबर है 20 रुपए, इसलिए 1.5 किलो आलू का मूल्य। भाई 1 किलो का मूल्य पता हो तो उससे ज्यादा का मूल्य अगर पता करना हो तो 1 किलो के मूल्य से जितने किलो निकालने उनको गुणा कर देंगे। अब आप कहेंगे इसको कैसे करेंगे गुणा? ये तो आपका सही वाला सवाल है। इसको पहले क्या करेंगे हम? सॉल्व करेंगे। ये बन गया 2 जमा 1/2, यानी 3/2 बना है। ठीक है, तो जब गुणा किया तो 2 दसा हो गया 20, तो कितना उत्तर आया? 10 गुणा 3 30 रुपए। 1.5 किलो आलू का मूल्य हुआ 30 रुपए। अगला सवाल है, 2 और 7 का सार्वगुणज। सार्वगुणज क्या होता है? इंग्लिश में जिसको लिखा है कॉमन मल्टीपल, यानी 2 और 7 के पहाड़े में आने वाला संख्या। तो 2 के पहाड़े में भी आनी चाहिए, 7 के में भी आनी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे ये? ऐसा ऐसा करके, इसलिए हम 2 गुणा 7 कर देंगे, तो कितना आया? 14। देखो 14 2 के पहाड़े में भी आता है, 2 7 14, और 7 के पहाड़े में भी आता है, 7 2 14। ठीक है, तो गुणनखंड ट्री बनाने के लिए इस तरह का बनाया गया है। 18 कैसे बनता है हमें देखना है। यहाँ लिखा 9 और यहाँ लिखा 2, तो 9 गुणा 2 18। अब 9 को भी 2 चीजें पकड़ रही है, कौन? ये और ये। तो 9 कैसे होता है? 3 गुणा 3 होता है आपका 9। ठीक, तो यहाँ हमें गुणा करना है। कैसे करते हैं गुणा? ऐसे एक संख्या ऊपर लिखते हैं और एक संख्या नीचे, फिर 7 से, तो 7 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे। 7 दूने 14, 7 तियां 21, उसका इकाई का अंक लिख देंगे। फिर जो हासिल बची वो अगली संख्या के ऊपर लगा देंगे।
फिर 7 का पहाड़ा 2 तक, 7 दूनी 14 और हासिल 2 जोड़ी तो बन गया 16। उसका भी इकाई का अंक लिखेंगे, दहाई के अंक की आगे हासिल लगा देंगे, 7 चीक 42 और 1 45, हासिल आगे 4 लिख देंगे, 7 पाँचा 35 और 4 39। यहाँ आके हासिल खत्म हो गई, जहाँ पे संख्याएं खत्म हो गई पहाड़े के लिए। फिर यहाँ पे काटा लगाते हैं तो 0, फिर 5 का पहाड़ा 3 तक, 7 से हो गया ना, 5 दिए 15, फिर हासिल बच गई 1, 5 दूनी 10 और 1 11, फिर हासिल 1, 5 छीक 30 और 1 31, हासिल 3, 5 5 25 3 28। ठीक, अब इनको जोड़ते हैं जो नीचे परिणाम आए हैं, 6 और 5 11, 3 और 4 1 5, 9 1 10, 8 3 11 और 1 हासिल 12, 2 1 3। हासिल तब तक लगाते रहते हैं जब तक लास्ट संख्या आ जाए, उसमें फिर सारी हासिल लिख देते हैं। ठीक है, अगला सवाल शायद ऐसा है, भाग का निशान है, प्रिंट दिखाई नहीं दे रहा, तो भाग कैसे करते हैं आप? ये भाग का निशान लगाते हैं, ये भाज्य संख्या होती है, इसको यहाँ लिखते हैं, ये भाजक होता है, इसको यहाँ लिखते हैं। दो संख्याएं हैं तो पहाड़ा भी पहले दो संख्याओं तक पढ़ते हैं, अगर ये छोटी हो और ये बड़ी हो। 12 का पहाड़ा 34 तक, 12 3 36 हो जाता है तो फिर ज़्यादा हो गया, तो 12 दूने 24। ठीक, ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर हो सकता है या कम। फिर माइनस का निशान, 34 से 24 10। अब अगली संख्या उतार लेते हैं, एक क्या उतार लिया 8, 12 का पहाड़ा 108 तक 12 8 96, 12 9 108, तो क्या बच गया 0, ऊपर से एक और 0 आई, तो फिर यहाँ पे 12 गुणा 0 0 0। ठीक, तो कितना है आपके पास 290, 3480 भाग 12 290। कंफर्म करना हो कि आपने सही निकाला या नहीं, तो 290 को 12 से गुणा करें, 12 जीरो 12 ना 108 और 12 2 24 10 34, तो गुणा करके वही परिणाम आता है। ठीक, एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा लिखेंगे आप, बराबर है 8 सेंटीमीटर, इस तरफ को लिखते हैं वैसे। तो अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, मतलब 8 गुणा 8 64 सेंटीमीटर अगर लगाते हैं तो सेंटीमीटर का वर्ग, ये उत्तर आया। तो अगले क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले हैं, प्रिंटिंग दिख नहीं रही होगी तो यहाँ पे मैंने 4 बोल दिया इसको। तो क्वेश्चन समझे आप, झांसी और उसकी बहन क्या करते हैं, 21,000 रुपए का कर्ज लेते हैं, इसलिए नौका खरीदने के लिए। फिर उन्होंने क्या किया, एक साल में कितने पैसे चुकाए, जो लिए थे 23,520 रुपये वापिस कर दिए, तो उन्होंने हर महीने कितना पैसा वापिस किया। तो पहले हम क्या लिखेंगे, झांसी और उसकी बहन द्वारा लिया कर्ज, कितना कर्ज लिया है 21,000 रुपये। ठीक, और लौटाया गई राशि कितनी है, लौटाई गई राशि जो उन्होंने वापस की वो कितनी है 23,520 रुपये। समय कितना लिया उन्होंने, लौटाने में लिया गया समय, तो वो कितना है 1 वर्ष।
उन्होंने हर महीने कितना पैसा वापस किया। अब इन्होंने पूछा कि 1 वर्ष में तो उन्होंने 23,520 रुपए वापस किए, लेकिन यही अगर महीने-महीने में देने होते तो कितने-कितने देते? तो 1 वर्ष को हमें बदलना पड़ेगा पहले 12 महीनों में, क्योंकि महीने का हिसाब माँगा है ना, तो 12 महीने हो गए, ठीक है? तो 12 महीने में लौटाई गई राशि है 23,520। 12 महीने में लौटाई राशि, 12 महीने बोलो चाहे 1 वर्ष बोलो, है ना? बराबर है 23,520 रुपए। तो 1 महीने में कितनी राशि लौटाएंगे? 1 महीने में लौटाई राशि बराबर है 23,520 बटा 12। ये पता चल जाएगा कि हर महीने कितना पैसा निकालते थे। तो 12 से 23,520 को क्या करो आप, भाग। 12 का पहाड़ा 23 तक, 12 एकम 12, कितना बच गया? 9। 12 10 बाई की 11, 11 बचा। माइनस, अब 5 उतार दिया, 12 का पहाड़ा 115 तक, 12 9 होता है 108, बचा 7। अगली संख्या क्या उतरी? 2, 12 6 72, पर जीरो भी है ऊपर, एक जीरो है, 2 जीरो बन गई, तो 12 गुणा जीरो 0 0, ऐसे, ठीक है। तो क्या उत्तर आया आपके पास? 1960। 1960 आया पक्का? हाँ पक्का 1960 रुपए ही आया, ठीक है। इतना वो हर महीने लौटाती थी। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ख पार्ट, पेज नंबर जो आपका 9 है क्वेश्चन पेपर का। ये बोल रहे हैं कि आकृति ऐसी दिख रही है। अभी अब इसको अगर 1/4 घुमाएंगे, 1/4 का मतलब क्या हुआ? 25% घुमाएंगे। 100% का मतलब हुआ पूरा का पूरा ऐसे गोल दायरे में घुमा दी, जैसे ये माउस है मेरे पास। अगर मैं इसको 25% मतलब चौथा हिस्सा इस तरफ को घुमाऊं ऐसे, तो ऐसे दिखेगा, है ना? तो ये ट्रायंगल कैसी दिखेगी? ऐसा घुमाएंगे, वो बनानी है अपने चित्र इसका, ठीक है। 1/4 घुमाने पे कैसा दिखेगा? तो ये 9 का बी यहाँ है। जब आप 1/4 घुमाएंगे तो आप क्या करो, प्रैक्टिकली करने के लिए कागज फाड़ दो, त्रिभुज जैसी बना दो और उसको 1/4 घुमा दो, तब आपको ज़्यादा सही पता चलेगा, ठीक है। जैसे 1/4 घुमाएंगे तो ये है ना, अब ये ऐसी दिख रही है, ठीक है। अब 1/4 घुमाओ इसको, ऐसे घुमाएंगे, कहाँ ये जो कोना यहाँ है, ये यहाँ हो जाएगा, है ना? ऐसे दिखेगी फिर ये, ठीक है, ऐसी वाली दिखेगी। और आधा घुमाने पर, आधा मतलब ऐसे यूं करके, जो ये चोटी ऊपर है, ये चोटी कहाँ पहुंच जाएगी तब? नीचे, उल्टी हो जाएगी ट्रायंगल आधा घुमाने पे ना, आधा घुमाने पे ऐसी दिखेगी, ठीक। ज़्यादा अच्छे से आप तब समझेंगे, कागज का टुकड़ा फाड़े, ऐसी त्रिभुज बना दें और जैसा जैसा बोला है उतनी उतनी घुमाए और वैसी आकृति बना दे। दूसरी आकृति है वर्ग की। ऐसा होता है वर्ग। अब इसको इसको भी 1/4 घुमाना है, तो 1/4 घुमाएंगे तो यानी ऐसे घूम जाएगा। तो 1/4 घुमाने पे भी कैसा दिखेगा? ऐसा ही, ठीक है। और आधा घुमाने पे, आधा घुमाएंगे तो तब भी ऐसा ही दिखेगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। जैसे ये मेरे पास है ना, अभी ऐसा है, अब 1/4 घुमाता हूँ, ये लो, तब भी ऐसा ही दिखेगा ये, ठीक। और अगर आधा घुमा देता हूँ, मतलब ये हाफ राउंड, तब भी ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिकली करके आपको ज़्यादा पता चलेगा। अगर 1/4 ही घुमा दिया आपने, सॉरी 1/4 घुमाया तो ऐसी दिखेगी, आधा घुमाया तो ऐसी ही दिखेगी जैसी है, देखो ऐसी दिख रही है ना। तो अब ये हुआ 1/4 और 1/4, और ये देखो ऐसी ही दिखेगी। अगला है ग पार्ट,
माली 458 सेब के पेड़ खरीदता है, फिर हर एक लाइन में 15 पेड़ लगाता है, तो वो कितनी लाइनों में पेड़ लगा पाएगा? पेड़ तो बहुत ज़्यादा हैं, कितने पेड़ बाकी बच जाएंगे भाई? एक एक लाइन में वो कितने पेड़ लगा रहा है? 15-15 पेड़ लगा रहा है, ऐसे को 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना? फिर दोबारा 15 लगाएगा, फिर 15 लगाएगा, तो फिर कितने पेड़ उसके पास बच जाएंगे और कितनी लाइनें आएंगी? तो ये कैसे पता चलेगा? हम पहले लिखेंगे माली द्वारा खरीदे पेड़ों की संख्या। कितने हैं माली के पास पेड़? 458। एक लाइन में पेड़ों की संख्या कितने लगाएगा माली एक लाइन में? 15। तो हमसे क्या पूछा है? कितनी लाइनों में पेड़ लगा पाएगा? तो इसका मतलब लाइनों की संख्या निकालनी है। लाइनों की संख्या कितनी लाइनों में लगा पाएगा? तो वो कैसे पता चलेगा? कुल पेड़ बटा एक लाइन में पेड़ों की संख्या। कुल पेड़ कितने हैं? 458 और लाइनों की संख्या 15, मतलब 458 को 15 से भाग करो। ये लिख दिया 458 15, ठीक। 15 तिये 45। अरे ये कैसा पहाड़ा है? बचा 8, ठीक है। अब 8 छोटा है तो लग जाएगी 0। समझ आ रही है बात? या यूं कह सकते हैं 15 गुणा 30 होता है 450, तब भी ये बचेगा। तो कितने बच गए पेड़ हमारे पास? 8। यानी लाइनें कितनी हुई? जो भागफल आया वो हुई लाइनों की संख्या, और जो पेड़ बच गए वो हम लिखेंगे कितने पेड़ बाकी बच गए। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? जो यहाँ पे आ गया भागफल हम लिखेंगे, इसलिए लाइनों की संख्या बराबर है 30, और जो पेड़ बच गए, बचे हुए पेड़ों की संख्या बराबर है 8। समझ आया? उसके बाद 10वां पेज मिसिंग है एग्जाम का, हम कर रहे हैं सीधा 11th पेज। 11th पेज में है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक टेबल सा बना हुआ है। इस टेबल को देख के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। टमाटर के रेट लिखे हैं, आलू प्याज गाजर सबके, हिंदी अंग्रेजी में। पहला प्रश्न है, आधा केजी टमाटर का मूल्य, ये पता करना है, ठीक है। तो 1 किलो टमाटर का क्या मूल्य है आपके पास? पहले वो लिखेंगे 1 किलो टमाटर का मूल्य इज इक्वल टू 35 रुपए। इसलिए आधा किलो क्या क्या होगा? बराबर है 35। 1 किलो का मूल्य पता है तो हाफ को क्या कर दो, उससे गुणा, ठीक। तो क्या बन गया ये? 35 गुणा हाफ, 35/2। भाग करेंगे 35 को 2 से, 2 एकम 2, 2 साते 14, दशमलव लग जाएगा, 2 5 10। तो क्या आ गया मूल्य? 17.5 रुपए आधा किलो का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास? बस यही पूछा है। हाँ, 2.5 किलो आलू की कीमत। ढाई किलो की तो हम तब निकाल पाएंगे जब हमें 1 किलो की पता होगी। क्या लिखेंगे पहले? 1 किलो आलू की कीमत तो 20 रुपए है, तो इसलिए 2.5 किलो आलू की कीमत क्या होगी? बराबर है 20 गुणा 1 किलो की कीमत।
सॉरी 2.5 गुना 1 किलो की कीमत। अब ये इसको सिंपल में बदल दो, ठीक है। कैसे बदलेंगे? 2 गुणा 2 हर से इसको गुणा और अंश जमा गुणा 20, ठीक। तो कितना बन गया ये? 2 2 4 जमा 1 5/2, 5/2 गुणा 20, फिर 2 10 20, 5 गुणा 10 कितना हो गया? अंश ऊपर वाली संख्याएं गुणा हो गई, 50 रुपए बने 2.5 किलो के। अगला है 3 किलो गाजर की कीमत। मैं सीधे ही करवा रहा हूँ इसको। 1 किलो गाजर की कीमत कितनी है? 18 और गुणा 3, तो कितना आया? 54 रुपए, ठीक है। जैसे क ख मैंने लिखवाए हैं वैसे ही इसको भी करना है वैसे। अगला है जैसे 3/4 किलो आलू की कीमत। तो 1 किलो आलू जितने के हैं उससे गुणा कर देंगे 3/4 को, तो कितना आ गया? 4 5 20, 5 दिए 15 रुपए आई, ठीक। अगला जो सवाल है पेज नंबर 13 में जो है अगला पार्ट, उसमें एक वर्ग दे रखा है ऐसा। इसमें कुछ संख्याएं मिसिंग है, वो भरनी है। ये लिखा हुआ है 46, ये 52, 47 और 49। तो फिल द स्क्वायर विद नंबर्स फ्रॉम 46 to 54। 46 से लेके 54 तक है नंबर, और प्रत्येक पंक्ति का जोड़ 150 है। ध्यान से समझना, प्रत्येक पंक्ति का जोड़ कितना है? अगर इसको इसको और इसको ऐसे करके जोड़ें तो कितना आएगा? 150, 3 डब्बों को, ठीक। और नीचे को भी 3 डब्बों को जोड़े तब भी कितना आएगा? 150 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस पंक्ति के बारे में लिख सकते हैं जहाँ पे कम से कम 2 संख्याएं पता है? क्योंकि हम जानते हैं कि 3 संख्याओं का योग कितना होगा? 150। जहाँ एक ही संख्या पता है पंक्ति में वहां नहीं बता पाएंगे हम सही, जहाँ पे 2 पता है वहां बता पाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 52 प्लस 47 प्लस खाली डब्बा, इन तीनों का योग कितना आएगा? 150, ठीक। तो ये कितना हो गया? 2 7 9 5 4 9, खाली डब्बा। अब 99 में क्या प्लस करें कि 150 बन जाए? तो आप 99 को 150 से माइनस कर दो, पता चल जाएगा। कितना बचा? अरे 5 बचा। 51, तो क्या लिखे यहाँ पे? 51। देखो जोड़ो अब सबको, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 51 भरेंगे इस डब्बे में, 150 आएगा। देखो 7 2 9 1 10, हासिल बची 1, 4 1 5, 5 10 5 15, 150। अब किस पंक्ति में है 2 संख्याएं? इस सॉरी इसमें, तो यहाँ पे भी तीनों का योग कितना होगा? 150। तो क्या लिखेंगे? 51 प्लस 46 प्लस खाली डब्बा, अब इसको ढूंढा जाएगा, बराबर 150। अब ये कितने हो गए? 6 और 1 7, 5 और 4 9। तो 97 में क्या प्लस करें कि 150 आ जाए? तो ये पता लगाने के लिए 150 से 97 को क्या कर दो? माइनस। कितने बच गए? 5। तो क्या भरेंगे यहाँ पे? 53। देखो 97 और 53 कितने होते हैं? 150, तो डब्बे में आ गया 53। आ रही है समझ? अब देखो, अब यहाँ पे इस पंक्ति में आ गई 2 संख्याएं, तीसरी ढूंढी जा सकती है आराम से। क्या लिखेंगे? 53 प्लस डब्बा प्लस 49, हम जानते हैं पंक्तियों का योग है 150। ये कितना बन गया? 9 3 12, 5 4 9 1, 102। खाली डब्बे में क्या होगा कि 150 बन जाए? तो ये पता करने के लिए 150 से 102 को घटा दो, 48। क्या होगा? 48। अब आप इन तीनों को जोड़ो, 150 ही आएगा। अब उसी तरह से
यहाँ पे भी 2 संख्याएं पता है, तीसरी निकल जाएगी, और यहाँ पे भी 2 संख्याएं पता है, तीसरी निकल जाएगी। ये आपको छोड़ा, ठीक है। फिर पेज नंबर 14 में एक टेबल सा है, उसमें क्या है आपके पास एक लिस्ट है देशों की और उनकी मुद्राओं की, और उनकी देशों की जो मुद्रा है वो इंडियन रुपीस में कितना होता है वो है। तो सवाल है हमारे पास पहला, इसको देखते हुए, कि 5 यूरो के, उससे पहले है क भाग क्या है, यूएसए की मुद्रा, यूएसए की मुद्रा क्या है। देखो चार्ट में यूएसए के आगे क्या लिखा हुआ है, डॉलर। तो बस उत्तर क्या आ गया, डॉलर। हाँ, 5 यूरो कितने रुपए मिलेंगे, 5 यूरो के, 5 यूरो को भारतीय रुपए में बदलना है। तो आप देखो यूरो कहाँ पे है, जर्मनी का है यूरो, और 58 रुपये 30 पैसे के बराबर होते हैं, यानी 1 यूरो आपका 58 रुपये 30 पैसे के बराबर होता है। तो 5 यूरो कितने हो जाएंगे, 58.30 गुणा 5, 5 जीरो 5 3 15, 5 जीरो जीरो 5 5 25, 251.50 रुपये, 251.50 रुपये, ठीक है। अगला है, किस देश की मुद्रा की भारतीय रुपयों में सबसे ज्यादा कीमत है। तो आप चार्ट देखो, इंग्लैंड का जो पाउंड है वो भारतीय रुपयों में सबसे ज्यादा है, 70.76, इसकी पाउंड की कीमत है सबसे ज्यादा। फिर अगला क्या है, जर्मनी की मुद्रा क्या है, जर्मनी की मुद्रा यूरो है, ठीक है। ये चार्ट फिनिश हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन एक पैटर्न है, कंप्लीट करना है इसको। तो देखो इस पैटर्न में क्या क्वेश्चन है, पेज नंबर 15 है ये, चौथा पार्ट है ये। 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1, ऐसे पैटर्न शुरू हो रहा है। 98 माइनस 2 कर दिया, फिर समझते रहना आप हो क्या रहा है। देखो पैटर्न समझाता हूं मैं, यहाँ पे पहले 9 माइनस 1 था, फिर 9 के आगे क्या आ गया, 9 से छोटा नंबर 8, फिर अगले में क्या आ गया, 9 8 7, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 था, फिर 2 बन गया, फिर 3 बन गया, और बाकी चीज़ें ये सेम है। और अब यहाँ पे देखना नेक्स्ट पैटर्न, डिवाइडेड बाई 8, यहाँ पे हमें वैल्यू फिल करनी है, ठीक है। तो कैसे फिल करेंगे इसको, तो अगर इस पैटर्न को ध्यान से समझें, 9 माइनस 1 होता है 8, 8 से 8 को भाग किया तो आया 1, फिर जब 98 माइनस 2 है तो होता है 96, 96, 96 से 8 को 8 से भाग किया तो आया 12। पैटर्न समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 2 आया, शायद यहाँ 1 2 3 आएगा पैटर्न के हिसाब से। कंफर्म कैसे करना है, 987 माइनस 3 है ना, तो कितना बन गया, 984 बन गया, डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे। अगर 1 2 3 आ जाता है तो हमें पैटर्न समझ आ रहा है। 8 1 जा 8, 8 दूनी 16, और 8 3 24, तो बिल्कुल ठीक, पैटर्न हमें समझ आ रहा है। फिर से समझे, हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है शुरू में। 9 माइनस 1 हो गया 8, 8 डिवाइडेड बाई 8 आया 1, फिर 9 के साथ इन्होंने 8 लगा दिया, 9 से छोटा है क्योंकि 8, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर 2 माइनस कर दिया, यानी यहाँ वाले नंबर्स बढ़ रहे हैं और यहाँ वाला नंबर घट रहा है, जो घटा हुआ नंबर है वो आगे लग रहा है। जैसे 9 के बाद क्या आता है 8, वो लग गया, 8 के बाद क्या आता है 7, वो लग गया, और वैसे नंबर बनते जा रहे हैं। तो अगला नंबर हम खुद से भी बना सकते हैं, देखो दिया है इन्होंने मौका हमें अगला नंबर बनाने का।
पैटर्न को समझते हुए 9 तो सारे ही है, 9 के बाद 8 आया वो सारे ही है, 8 के बाद क्या आया 7, तो 7 के बाद क्या आएगा 6, यहाँ 1 है 2 है 3 है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है 4। ठीक है, डिवाइडेड बाई 8 वैसा ही है। तो जैसे यहाँ पे क्या आ रहा था 1 आ रहा था, 1 2 आ रहा था, 1 2 3 आ रहा था, तो यहाँ क्या आएगा 1 2 3 4। कंफर्म करने के लिए हम डिवाइड कर सकते हैं, कंफर्म बाद में करेंगे, फिलहाल पैटर्न को समझते हुए इसका मज़ा लेते हैं। अब आप आगे देखो, जो अगला इनका है 9 8 7 6, ऑब्वियस वो 5 आना ही था, और यहाँ पे मुझे पता है कि क्या आएगा 5, वहाँ पे भी 5 है, तो कंफर्म हो गया, हमने ये ठीक किया है। डिवाइडेड बाय सारे 8 ही चल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा पैटर्न के हिसाब से 8 बराबर है। ये तो इजी हो गया, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 है ना मज़ेदार। हमने पैटर्न के हिसाब से ही बताना है, एक्चुअल में नहीं करना है कुछ। आगे आगे फिर पैटर्न का मौका दिया इन्होंने हमें बनाने का, तो 9 8 7 6 5 तक पहुंचे थे, तो 4 हो जाएगा, -5 है तो यहाँ पे -6, 1 2 3 4 5 6। वाओ, मज़ा आ रहा है ना। डिवाइडेड बाई 8, अब यहाँ पे क्या आएगा, क्या हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक्चुअल में डिवाइड कर रहे हैं, नहीं, पैटर्न को देख के कर रहे हैं। अगला पेज नंबर 16 में जो लास्ट सवाल है आपका 5th पार्ट, कैरम बोर्ड का परिमाप है 320 सेंटीमीटर। कैरम बोर्ड कैसा होता है, वर्गाकार होता है। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। और कह भी रहे हैं ये स्क्वायर है, वर्ग है, मतलब सारी भुजाएं बराबर है, तो हम लिखेंगे कैरम बोर्ड का परिमाप कितना है 320 सेंटीमीटर। हमें क्या पता करना है, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जब हमें पता करना हो वर्ग का, क्योंकि वर्गाकार कैरम है ना, तो वो क्या होता है क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई वर्ग की बराबर होती है। तो इसका मतलब हमें लंबाई या चौड़ाई एक भुजा में चाहिए, तो वर्ग का जो परिमाप होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा होता है। तो हम जानते हैं, क्या लिखेंगे हम, परिमाप का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा किसके बराबर होगी 320 के बराबर, क्योंकि ये परिमाप का फॉर्मूला है और ये परिमाप है। तो यहाँ से भुजा कितनी आ जाएगी, ये 4 यहाँ पे गुणा कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा भाग। 320 को आप 4 से भाग करेंगे, 4 8 32, 0 0, कितना आई भुजा, भुजा आ गई 80 सेंटीमीटर। अब आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई बोले या भुजा गुणा भुजा, चौड़ाई कंफ्यूज करेगी आपको, तो लंबाई गुणा लंबाई ही रखें क्योंकि लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, इसलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, वर्गाकार कैरम का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणा भुजा, यानी 80 गुणा 80, 8 8 64, 2 0 लग गई, सेंटीमीटर का वर्ग। खत्म सवाल।